आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। चलिए बताते हैं आपको छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बदहाली की तस्वीरें। आपको बताते चले कि गरियाबंद जिले के आदिवासी अंचल मैनपुर विकासखंड की शासकीय प्राथमिक शाला मोतीपानी में बच्चों की पढ़ाई का आलम ऐसा है कि वे विगत 2 वर्षों से तबेले में बैठकर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। जी हाँ, तबेले में बैठकर विकास की बात करने वाले जिम्मेदार प्रशासन और शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते आज भी पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे इसी तबेले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर 2 सालों में स्कूल भवन क्यों नहीं बन सका और कब तक मासूमों को इस हाल में रहना होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2 साल से पढ़ रहे हैं। बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ भी पानी भरता है, वहाँ भी पानी भरता है। ये तस्वीर है गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के मोतीपानी गांव की, जहां प्राथमिक शाला के मासूम छात्र छात्राएं तबेले में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विडंबना देखिए, जहां एक और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्कूल का पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। स्थिति इतनी बदतर थी कि पहले बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। बाद में पशुओं के लिए बनाए गए इस तबेले को ही क्लासरूम बना दिया गया। 2 साल पहले प्रशासन ने 10 लाख रुपए की लागत से नए स्कूल भवन के निर्माण की स्वीकृति तो दी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा है। नतीजा, मासूम बच्चे आज भी तबेले में बैठकर भविष्य की नींव डालने को मजबूर हैं। 2 साल से पढ़ रहे हैं। कितना दिक्कत होता है बारिश? बहुत दिक्कत होता है। और बारिश होने से कितना परेशानी होता है पढ़ाई में? बारिश होता है तो यहाँ पर भर जाता है पानी 2 साल से पढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत मजबूर है। यहाँ पर सब बच्चे आते हैं तो वहाँ तक बढ़ते हैं। बारिश होने से कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत होता है। यहाँ भी पानी भरता है, वहाँ भी पानी भरता है। बच्चों की हालत देखिए, शिक्षा से ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता है कि बारिश के मौसम में भीगेंगे नहीं तो कैसे। गर्मी, उमस और बदबू से भरे इस तबेले में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। सरकार ने स्कूलों के लिए युक्तिकरण की बात तो की, शिक्षकों की तैनाती की योजना बनाई गई, लेकिन जब मूलभूत संरचना ही नहीं होगी तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। बहुत दिक्कत होता है। 2 साल से पढ़ रहे हैं। बारिश होने से कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत होता है। बारिश होता है तो यहाँ घुस जाता है। पानी पुराना स्कूल क्या हो? चटक गया है ऊपर। 2 साल से ऊपर हो गए हैं क्लास लगाते, और यहाँ 42 बच्चे हैं। बहुत परेशानी हो रहा है, बच्चे ज़्यादा हैं, जगह कम है, इसलिए। इस पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव ने शासन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सुनिए क्या कहा विधायक जनक ध्रुव ने। ये डबल इंजन की सरकार फेल है। बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो स्कूल भवन जो बनने का है पिछले 2 साल से, वो अधूरा पड़ा है, और जिसके कारण से बच्चे लोग के तबीला में पड़ रहे हैं। शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। प्रशासन लोग देख नहीं पा रहे हैं। प्रशासन के लोगों को कई बार गांव के लोगों ने अवगत कराए हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है, बल्कि वो लोग गोल गोल जवाब देकर के लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दा पर लेकर के हम प्रशासन को घेरेंगे, रोड की लड़ाई लड़ेंगे, और अभी तत्काल मैं संबंधित विभाग के अधिकारी से और कलेक्टर से बात करता हूँ। ये सवाल आज सिर्फ मोतीपानी के बच्चों का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या शिक्षा की बात सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? क्या मासूम बच्चों की पढ़ाई का अधिकार इस लापरवाह तंत्र में दब कर रह जाएगा? ये तबेला एक प्रतीक बन चुका है उस खामोशी का, उस उपेक्षा का, जो देश के भविष्य को तबेले में छोड़कर मूक दर्शक बनी बैठी है। नौनिहाल बच्चे इसी तबेले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला मोतीपानी में। विगत 2 सालों से स्कूली बच्चे अपना भविष्य इसी तबेले में गढ़ने को मजबूर हैं। आलम यह है कि 2 सालों से यहाँ पर
जो भवन है वह जर्जर होने से बच्चों को अब तक स्कूल भवन नसीब नहीं हुआ है। अब स्थिति ऐसी बनी है कि 2 सालों से बच्चे इसी तबेले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं और पहली से 5वीं तक कुल 42 छात्र छात्राओं को शिक्षक इसी तबेले में बैठकर पढ़ाई कराते हैं। बहरहाल देखना होगा कि बच्चों को कब तक स्कूल भवन नसीब होता है। मनमोहन नेताम, गरियाबंद। सरकारें बदलती हैं, योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत मोती पानी के इस तबेले में छिपी है। मासूम बच्चे तबेले में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और जिम्मेदार अब भी अनजान बने हुए हैं। सवाल यह है कि क्या इन बच्चों को कभी असली स्कूल नसीब होगी, और अगर नहीं तो शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। ये खबर हमें भेजी है गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।